हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर स्टडी कॉर्नर में। आज की क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम के बहुत ही शानदार क्वेश्चंस को लेके आए हैं और उसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नों का लेवल भी बहुत ही अच्छा है, तो प्रयास करेंगे कि इधर से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलते हैं, बिना देरी किए हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। और प्रश्न को शुरू करने से पहले एक अनुरोध है आप लोगों से कि अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए और इससे थोड़ी बहुत भी सीख मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं। कह रहा है कि पी और क्यू अकेले क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी पी एक बंदा है जो उस कार्य को 15 दिन में, और क्यू एक बंदा है जो उस कार्य को 20 दिन में क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? उनकी इफिशियंसीज को हमको काउंट करना है। ठीक है, तो प्रश्न को एक बार फिर से देख लेते हैं। पी किसी कार्य को करता है 15 दिन में। ठीक है, यानी जैसा कि मैंने पहले बताया था पहले की वीडियो में कि जो वर्क होता है, क्या जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। ठीक है, अगर P को किसी कार्य को करने में 15 दिन लगता है तो P का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/15। ठीक है, और इसी तरीके से अगर Q की बात करें तो Q को करने में कितना दिन लगता है, काम को कंप्लीट करने में? 20 दिन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है? इनकी इफिशियंसीज पूछ रहा है, संगत दक्षताएं पूछ रहा है। ठीक है, तो इफिशियंसीज क्या होगा? जो इनका क्या होगा, यूनिट वर्क होगा, मतलब एक दिन का जो इनका काम होगा उसी का अनुपात निकाल लें। यानी अगर हम बात करें संगत दक्षता, संगत दक्षता किसकी बात कर रहे हैं? तो दक्षता बात कर रहे हैं, यानी P अनुपात Q का। ठीक है, तो P किसी काम को करने में कितना? 1/15 दिन का समय लेता है, मतलब किसी एक दिन में 1/15 भाग करता है, और Q एक दिन में उस काम का 1/20 कंप्लीट करता है ना। अब यहाँ पर देखो, हम अनुपात तभी बता सकते हैं जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, यानी हर को सेम करना होगा। अब 15 और 20 का जो ओवरऑल एलसीएम होता है वो कितना होता है? 60। तो यहाँ पर इसका हर मैंने क्या कर दिया? 60 बना दिया, और इसका भी हर मैंने क्या कर दिया? 60 बना दिया। अब 15 को 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 का 4 टाइम्स यानी 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 15 चौके 60, तो 4 एक अन्नम 4 न्यूमिनेटर में भी कर दिया। और उसी तरीके से 20 को 60 बनाने के लिए 20 को 3 गुना करना पड़ेगा, यानी हर को 3 गुना करना पड़ा है, तो अंश को भी 3 गुना करना पड़ेगा। और अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसको हम इधर से क्या करते हैं? कंपेयर करके हटा देते हैं। ठीक है, यानी जो उनकी संगत दक्षताएं आई वो कितनी आ गई? 4:3 आ गई। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला है 5.4, जो कि हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 4.5, ये भी नहीं हो सकता। 4.3 यही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये आरआरबी जेई 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बिल्कुल आसान हो जाएगा वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पी क्यू से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। कहने का मतलब कि अगर P और Q दो बंदे हैं, ठीक है, अगर Q किसी काम को कंप्लीट करता है 2 दिन में तो P उस काम को कंप्लीट कर देगा कितने दिन में? एक ही दिन में। ठीक है, तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो दिनों का अनुपात निकल के आएगा P और Q का, वो हो जाएगा 1:2 दिन में। कहने का मतलब P जिस काम को एक दिन में समाप्त करेगा, Q उस काम को 2 दिन में समाप्त करेगा। यही इनकी इफिशियंसी का अनुपात है, 1:2 का अनुपात। अब कह रहा है Q अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। अब यहाँ से अगर Q अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है तो P क्या करेगा? आधे दिन में ही समाप्त कर देगा, क्योंकि उसकी इफिशियंसी क्या है? वो 2 गुनी तेजी से काम करता है। तो यहाँ पर 6 ही दिन में
समाप्त कर देगा। कहने का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P जो है वो किसी कार्य को समाप्त करता है कितने दिन में, 6 दिन में, और Q किसी कार्य को समाप्त करता है कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है, अब 6 दिन और 12 दिन का जब हम एलसीएम करेंगे तो 6 दिन और 12 दिन का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 दिन। 6 दिन और 12 दिन का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 दिन। ठीक है, अब अगर 6 दिन में P एक काम करता है तो 12 दिन में कितने काम कंप्लीट कर देगा, 6 दूनी 12, यानी 2 काम कंप्लीट कर देगा। उसी तरीके से अगर Q 12 दिन में एक काम करता है तो 12 दिन में कितने काम कंप्लीट करेगा, एक ही काम कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है, एक काम कंप्लीट कर पाएगा। अब अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कुल कितना काम समाप्त कर पाएंगे, 3 काम। एक दिन में कुल कितना काम समाप्त कर पाएंगे, 3 काम। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 काम समाप्त होने में, 3 काम समाप्त होने में कितना समय लगता है, 1 दिन का समय लगता है। इसलिए एक काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 1/3 दिन का समय लगेगा। और कुल काम था कितना, कुल काम था अपने पास कितना, कुल काम था अपने पास 12। ठीक है, तो हमको 12 काम समाप्त करवाना है। 12 काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, 1/3 गुणे 12, और इस हिसाब से हम कह सकते हैं 3 चौके 12, यानी 4 दिन की बात हो गई। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, जब P और Q दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे तो काम समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है 10 दिन, दूसरा 6 दिन, तीसरा 8 दिन और चौथा 8 दिन। तो चौथा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।